नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, बात चल रही थी अपनी रूपक अलंकार पे। पिछला वीडियो अपनों ने रूपक अलंकार पे बनाया था और आपने अच्छे से सीखा भी होगा। तो रूपक अलंकार में अपनों ने एक भेद भी कर लिया था, सांगरूपक अलंकार। तो आगे की चर्चा करते हुए हम रूपक अलंकार के अन्य जो भेद है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आप अपनी अध्ययन पुस्तिका निकाल के रखिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आगे अपने निरंतर चलते हैं, बात करते हैं। रूपक अलंकार की अपने चर्चा चल रही थी। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा आपने देख ली थी कि इसमें उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, या आप कह सकते हो कि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है। ठीक है। और उसमें सांगरूपक पढ़ा था। सांगरूपक में क्या था कि उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया ही जाता है, साथ में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है। ठीक है मित्रों। और नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले भेद की ओर। अपने चर्चा कर रहे थे मुख्य भेदों पर, मुख्य भेद। ठीक है, सांगरूपक अपना हो गया था। नेक्स्ट है अपना निरंग रूपक। निरंग रूपक अलंकार। मित्रों, यदि आपने सांगरूपक अलंकार अच्छे से देख लिया है तो निरंग रूपक अलंकार मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सांगरूपक में तो क्या था कि उपमेय पे तो उपमान का आरोप किया ही जाता है, साथ साथ में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है। परंतु निरंग रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय, केवल उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया जाता है, परंतु उपमान के अंगों को उपमेय के साथ और उपमेय के अंगों के साथ नहीं दर्शाया जाता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य रहेगा कि उपमान के अंग तो होंगे निरंग में, परंतु उपमेय के अंग आपको नहीं मिलेंगे। केवल सिर्फ आपको उपमेय ही मिलेगा और उपमान के अंग मिलेंगे। जबकि सांगरूपक में क्या था, उपमेय के अंग भी आपको मिलते थे और उपमान के अंग भी आपको मिलते थे। तो देखते हैं निरंग रूपक, इसकी परिभाषा क्या रहेगी। परिभाषा रहेगी कि निरंग रूपक में, निरंग रूपक में केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। अर्थात उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखना आप, लेकिन उपमान के अंगों को उपमेय लेकिन उपमान के अंगों को उपमेय के साथ नहीं दर्शाया जाता।
देखो मित्रों, ये निरंग रूपक अलंकार की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। आप इसको देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण देखिए इसका। निरंग रूपक का उदाहरण है चरण, कमल, मृदु, मंजू तुम्हारे। ठीक है मित्रों, ये उदाहरण है। तो आप बस निरंग रूपक में ये याद रखना कि उपमेय पर उपमान का आरोप तो कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, परंतु उपमान के जो अंग हैं वो उपमेय के साथ नहीं दर्शाए जाते या उपमेय के अंगों के साथ नहीं दर्शाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, चरण क्या है, चरण है उपमेय। ठीक है जी, उपमेय हो गया। कमल क्या है, उपमान। ठीक है, अब उपमेय पे किसका आरोप कर दिया, उपमान का। देखो यहाँ पे चरण को किसका रूप दे दिया है, कमल का, या कह सकते हैं उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। तो चरण को किसका रूप दे दिया, कमल का, तो क्या हो गया, चरण रूपी कमल। ठीक है, अब मृदु किसके लिए आया है। अब मृदु क्या होता है, मृदु का मतलब कोमल, मृदु का मतलब कोमल। अब कोमल किसके लिए आया है, कमल के लिए आया है, तो उपमान का अंग हो गया, क्योंकि कमल का अंग क्या है, मृदु कोमल, तो ये उपमान का अंग हो गया। लेकिन यहाँ पे चरण का कोई भी अंग नहीं दे रखा। ठीक है, क्योंकि चरण तो यहाँ पे उपमेय दर्शा दिया, लेकिन चरण की जो कोमलता है उसका कोई भी पर्याय यहाँ पर नहीं दे रखा है। लेकिन कमल कोमल होता है, उसका मृदु यहाँ पे दे रखा है। मंजू शब्द है वो दोनों के लिए आया है, चरण और कमल, ये दोनों के लिए आया है। तो यहाँ पे आपको उपमेय का कोई भी अंग आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उपमान का अंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल उपमेय पे क्या कर दिया गया है, उपमान का आरोप कर दिया गया है, परंतु उपमान के जो अंग है वो उपमेय के साथ नहीं दर्शाए गए हैं। ठीक है, अपने एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मयंक है श्याम, मयंक है श्याम, बिना कलंक के। ये उदाहरण है, मयंक है श्याम बिना कलंक के। तो अब यहाँ पे देखो, मयंक का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा। मयंक का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा। और ये क्या है, उपमान है। श्याम क्या है, श्याम उपमेय हो गया, क्योंकि श्याम के ऊपर, उपमेय के ऊपर किसका आरोप किया गया, उपमान का। और श्याम यहाँ पे क्या है, उपमेय। और उपमेय पे किसका आरोप किया गया, उपमान मयंक का, कि भाई जो श्याम है वो मयंक, मतलब श्याम रूपी जो मयंक है, श्याम रूपी जो चंद्रमा है वो क्या है, बिना कलंक के। अब ये कलंक जो अंग है वो किसका है, कलंक तो किसका होता है, मयंक का, चंद्रमा के ही कलंक होता है। तो ये कलंक किसका अंग हो गया, उपमान का अंग, उपमान का अंग हो गया। लेकिन यहाँ पे श्याम का कोई भी अंग नहीं दे रखा, यहाँ पे श्याम का कोई भी अंग नहीं दे रखा, मतलब उपमेय का कोई भी अंग नहीं है, लेकिन उपमान का अंग आपको कलंक दिखाई दे रहा होगा भली प्रकार से। अगर सीधे सीधे आपसे रूपक पूछे तो भाई आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई इसमें रूपक अलंकार है। भेद पूछ ले तो आपको निरंग रूपक बताना है, क्योंकि इसके अंदर उपमान का तो क्या दे रखा है, अंग दे रखे हैं, लेकिन उपमेय के अंग नहीं है। ये अपना दूसरा भेद हो गया निरंग रूपक अलंकार। चलते हैं अगले अलंकार की ओर।
अगला भेद चलते हैं अपने, 3 नंबर भेद है रूपक का, परंपरित रूपक। अगला भेद है परंपरित रूपक। भाई परंपरित रूपक में सीधे सीधे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है परंपरित रूपक में, कि परंपरित रूपक में 2 रूपक होते हैं, ठीक है, और एक रूपक का आधार या कारण दूसरा रूपक होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, या समझने में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि परंपरित रूपक में क्या हो जाएंगे, अपने को 2 रूपक मिलेंगे, ठीक है, मतलब 2 में 2 उपमान मिलेंगे, और एक रूपक का आधार या कारण मतलब उसके होने का कारण दूसरा रूपक कहलाएगा। वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, परंपरित रूपक अलंकार हो जाएगा। परिभाषा और उदाहरण से आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा देखिए कि परंपरित रूपक में दो रूपक होते हैं। एक रूपक का आधार या कारण दूसरा रूपक होता है, दूसरा रूपक होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं अपने। इसका पहला उदाहरण है आशा मेरे हृदय मरूकी। आशा मेरे हृदय मरूकी, मंजू मंदाकिनी। आशा मेरे हृदय मरूकी, मंजू मंदाकिनी है। देखो मित्रों, ये इसका उदाहरण है। अब परिभाषा के अनुसार देखिए कि परंपरित रूपक में दो रूपक होते हैं। दो रूपक ढूंढ लेते हैं पहले, कौन कौन सा रूपक हो गया। अब देखो यहाँ पे हृदय है, नायिका का जो हृदय है उसको किसका रूप दिया गया, मरु। मरु का अर्थ क्या होता है, थार, या कह सकते हैं मरुस्थल, ठीक है। अब नायिका का हृदय कैसा हो गया है, थार या मरुस्थल जैसा हो गया है, या कह सकते हैं कि मरुस्थल रूपी हृदय, मरुस्थल रूपी हृदय हो गया। अब ये तो हो गया पहला रूपक, ये कौन सा हो गया, प्रथम रूपक, ठीक है। अब दूसरा रूपक आशा, ठीक है। अब आशा के ऊपर ये है उपमेय, किसका आरोप किया गया है, मंदाकिनी। ये क्या हो गया, उपमान। आपको पता है कि उपमेय क्या होता है, हमेशा प्रस्तुत होता है, और उपमान क्या होता है, अप्रस्तुत। अब आशा तो हमारे मन में है, ये प्रस्तुत है, हम कभी भी आशा ला सकते हैं। और जो मंदाकिनी है, अब नदी जरूरी थोड़ी आसपास बहती हो, इसलिए वो अप्रस्तुत है, उपमान है। अब सीधे सीधे पता चल रहा है। तो दूसरा रूपक अपने पास कौन सा हो गया, आशा रूपी मंदाकिनी, मतलब आशा रूपी नदी। भाई आशा रूपी नदी बहेगी तभी तो हृदय अपना प्रसन्न रहेगा। अब नायिका बैठी है, ठीक है। अब उसका बैठे बैठे नायक गया हुआ है, विरह व्यथा बढ़ी हुई है। अब उसका हृदय सूख कर कैसा हो गया, क्योंकि पहले तो जब नायक पास में था तो रस की धारा उसके हृदय में बहती रहती थी, तो उसका जो हृदय था वो गीला गीला रहता था। परंतु जब से नायक गया है तो जो रस था आनंद का, जो नदी बहती थी आनंद की, वो पूरी तरीके से सूख गई है। तो उसका हृदय कैसा हो गया है, उसका हृदय मरुस्थल रूपी हृदय हो चुका है। अब नायक ने फोन किया, मैं आ रेला हूँ, तो नायिका तो बस लिट गई वहीं। तो
अब जब उसे आशा हुई कि नायक आएगा तो आशा रूपी मंदाकिनी उसके हृदय में बहने लगी। तो दो रूपक अपने पास हो गए। पहला रूपक तो कौन सा हो गया? प्रथम रूपक। प्रथम रूपक कौन सा हो गया? हृदय रूपी मरुस्थल। नहीं, पहला हो गया हृदय रूपी, सही है, हृदय रूपी मरुस्थल। और दूसरा रूपक अपने पास कौन सा हो गया? दूसरा रूपक अपने पास हो गया आशा रूपी मंदाकिनी। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? नदी। अब देखो, प्रथम रूपक अपने पास है हृदय रूपी मरुस्थल, दूसरा है आशा रूपी मंदाकिनी। ठीक है, अब भाई एक बात बताइए, अब हृदय रूपी मरुस्थल है, अब भाई यहाँ तक तो अपने क्लियर हो गया, दो रूपक होते हैं। अब क्या है, एक रूपक का आधार कौन सा होता है या कारण दूसरा रूपक होता है। ठीक है, अब हृदय रूपी मरुस्थल का आशा रूपी मंदाकिनी है, वो क्या रहेगा? कारण या आधार रहेगा कि भाई पहले उसका जो हृदय था वो कैसा था? मरुस्थल था। ठीक है, अब उसका आधार क्या है? आशा रूपी मंदाकिनी। अगर आशा रूपी मंदाकिनी उसके पास होती नहीं तो हृदय रूपी उसका मरुस्थल बनता ही नहीं। ठीक है, अब उसका हृदय रूपी मरुस्थल बन गया है। ठीक है, अब उसको मरुस्थल से रस में कौन परिवर्तित करेगा? आशा रूपी मंदाकिनी। इसलिए अपने पास दो रूपक है और इस रूपक का आधार कौन सा है? ये है, दूसरा रूपक इसका आधार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये नोट कर लीजिए आप। तो दो रूपक आपको समझ में आ गए। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, भाई पारंपरिक रूपक के अनुसार दो रूपक होते हैं। एक रूपक ये मिल गया हृदय रूपी मरुस्थल, और दूसरा रूपक अपने को कौन सा मिल गया? आशा रूपी मंदाकिनी। फिर आगे है कि एक रूपक का आधार दूसरा रूपक होता है। ठीक है, तो इसमें प्रथम जो रूपक है हृदय रूपी मरुस्थल, ठीक है, इसको बनाने का कारण क्या है? इसको बनाने का कारण या आधार क्या है? आशा रूपी मंदाकिनी ही है। अगर ये आशा रूपी मंदाकिनी नहीं होती तो हृदय रूपी मरुस्थल का कोई काम ही नहीं। ठीक है भाई, जब मरुस्थल है ही नहीं तो इसका तो कोई काम ही नहीं होगा। भाई मान के चलिए प्रथम रूपक अपने पास हृदय रूपी मरुस्थल नहीं होता, मरुस्थल होता है तो वही नदी लानी चाहिए, तभी हरियाली आएगी। जब यही नहीं होगा तो अपने को जरूरी थोड़ी है कि आशा रूपी मंदाकिनी अपने लेके आए, जरूरी नहीं होगा। भाई नदी पहले से है तो ये जरूरी नहीं है। तो एक दूसरे का आधार क्या हो गया? दूसरा रूपक हो गया। ये एक इसका उदाहरण हो गया, किसका? रूपक अलंकार में पारंपरिक रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं अगले अलंकार की, रूपक अलंकार में चौथा भेद। ये उतार लेना बेटा। चलो एक उदाहरण में इसका और बता देता हूं पारंपरिक रूपक का। प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो अब, खोल दो अब देखिए इसमें पारंपरिक रूपक का सबसे पहले ढूंढते हैं इसमें दो रूपक है कि नहीं। एक तो ये देखो, ये हो गया प्रेम रूपी अतिथि, पहला कौन सा हो गया?
प्रेम रूपी अतिथि। ठीक है मित्रों, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा रूपक कौन सा हो जाएगा, हृदय रूपी कपाट। अब यहाँ पे हृदय उपमेय है, इसके ऊपर किसका आरोप कर दिया गया, कपाट का आरोप कर दिया गया, मतलब हृदय को कपाट मान लिए गए हैं। और यहीं पे प्रेम को जो उपमेय है उसको किसका रूप दे दिया गया है, अतिथि उपमान का रूप दे दिया गया है। दो रूपक अपने पास मिल गए और फिर मैंने कहा कि एक रूपक का कारण या आधार दूसरा रूपक होता है। अब एक बात बताइए, ये पहला हो गया, ये दूसरा। भाई अब अगर प्रेम रूपी अतिथि होता ही नहीं, प्रेम रूपी अतिथि मतलब प्रथम रूपक होता ही नहीं, तो हृदय रूपी जो कपाट है उसको खोलने की क्या आवश्यकता थी, बंद करके रखो, कोई उठा के ले जाए फिर, तो उसे बंद करके रखो, सीधी सीधी सी बात है भाई, कि भाई प्रेम रूपी अतिथि होता ही नहीं तो हृदय रूपी कपाट को खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आधार क्या हो गया, हृदय रूपी जो कपाट है उसको खोलने का आधार क्या हो गया कि प्रेम रूपी अतिथि खड़ा है, बाहर खड़ा है कि भाई आ जा रे। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, परम्परित रूपक का अगला उदाहरण हो गया। अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फिर से आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट भेद की ओर। चौथा और अंतिम भेद है रूपक अलंकार का। चौथा भेद है तद्रूप रूपक, तद्रूप रूपक अलंकार। ये चौथा भेद है रूपक अलंकार का, तद्रूप रूपक अलंकार। अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि तद्रूप रूपक में उपमेय को उपमान का रूप तो दिया जाता है, लेकिन तद्रूप रूपक में उपमेय को उपमान का रूप तो दिया जाएगा, लेकिन उपमेय व उपमान में कुछ भेद रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, तो मित्रों तद्रूप में भी क्या होगा, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाएगा या उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाएगा, परंतु उपमेय व उपमान में थोड़ा सा भेद वो रख देंगे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, सरल उदाहरण क्या हो जाएगा कि मुख दूसरा कमल है। अब ये देखिए उदाहरण, सरल सा उदाहरण है आपके सामने कि कवि कह रहा है कि तुम्हारा मुख दूसरा कमल है। भाई कमल तो है लेकिन कौन, तो तद्रूप रूपक में क्या होता है कि ये उदाहरण देखिए, तुम्हारा मुख दूसरा कमल है। अब परिभाषा के अनुसार देखें तो देखिए कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया। अब यहाँ पे मुख क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान। ठीक है मित्रों, अब देखो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया, मतलब मुख उपमेय है यहाँ पे, कमल क्या हो गया, उपमान, और क्या हो गया, मुख रूपी कमल हो गया। परंतु यहाँ पे जो दूसरा शब्द दे रखा है,
देखो इसमें मित्रों कुछ वाचक शब्द होते हैं जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में कुछ भेद कर दिया जाता है, परिभाषा के अनुसार कि उपमेय व उपमान में कुछ भेद कर दिया जाता है, और उस भेद को करने के लिए अपने पास कुछ वाचक शब्द होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ वाचक शब्द, जैसे दूजा, दूसरा, अन्य और अपर। ठीक है मित्रों, ये कुछ वाचक शब्द होते हैं जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में कुछ भेद दिखा दिया जाता है। अब यहाँ पे कवि ने कहा है कि तुम्हारा जो मुख है वो क्या है, कमल है, मतलब कमल रूपी मुख है तुम्हारा, परंतु उसमें भेद करने के लिए उसने क्या कह दिया, दूसरा। लेकिन कमल तो है, लेकिन कौन सा है, दूसरा कमल है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने उपमेय उपमान का कि उपमेय में उपमान का आरोप तो कर दिया, परंतु दूसरा जो वाचक शब्द है, ये जो दूसरा वाचक शब्द है, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा उपमेय व उपमान में कुछ भेद कर दिया गया। ठीक है, देख लीजिए मित्रों, देख लेना, इसको उतार लेना। एक अगला एग्जाम्पल चढ़ते हैं अपने, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। वाचक शब्द यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, देख लेना, अन्य, ऊपर, अन्य, अपर और दूसरा, दूजा आदि। अब उदाहरण नंबर अगला है, देखिए, अवधपुरी, अमरावती, दूजी। अवधपुरी, अमरावती, दूजी, दशरथ, दूजो, इंद्र, महीपर, महीपर। ये उदाहरण है मित्रों तद्रूप रूपक का दूसरा। अब देखो इसमें उपमेय क्या है, अवधपुरी, ये क्या हो गया, उपमेय। अब इस उपमेय पे कौन से उपमान का आरोप किया गया है, अमरावती का। किसका किया है, ये क्या हो गया, उपमान। ठीक है, तो देखो अवधपुरी ये पृथ्वी पे है, प्रस्तुत है, लेकिन अमरावती, अमरावती का अर्थ क्या हो गया, इंद्र की नगरी, या कह सकते हैं स्वर्गलोक। ठीक है, तो अवधपुरी जो उपमेय है उसके ऊपर आरोप किसका कर दिया गया, अमरावती उपमान का आरोप कर दिया गया। अब इन दोनों में कुछ भेद बताने के लिए उसने क्या कर दिया, इस शब्द का प्रयोग किया, इस वाचक शब्द का प्रयोग कर लिया, दूजी। मतलब अवधपुर, जो अवधपुरी है वो अमरावती तो है, स्वर्गलोक तो है, लेकिन कौन सी, दूजी। एक तो स्वर्गलोक में हो गई अमरावती, एक पृथ्वी लोक पे भी दूसरी अमरावती है, और दूसरी जो दूजी शब्द है, वाचक शब्द है, इसके द्वारा उसने क्या कर दिया, उपमेय व उपमान दोनों में भेद कर दिया। दूजी शब्द, दूजी, दूजी वाचक शब्द द्वारा कुछ भेद कर दिया गया, कुछ भेद किया गया। अब देखो, अब राजा दशरथ है, इनको किसका रूप दिया गया, इंद्र का। तो दशरथ यहाँ पे क्या हो गई, उपमेय, और इंद्र क्या हो गया, उपमान। अब देखो मही मतलब पृथ्वी, कि पृथ्वी पे जो दशरथ हैं वो क्या है, दूजो इंद्र, दूसरा इंद्र है, कि राजा दशरथ है ना, उसकी नगरी कौन सी होगी, अवधपुरी, और इंद्र है उसकी नगरी कौन सी होगी, अमरावती। अब अवधपुरी और दशरथ क्या है, उपमेय, और इसके ऊपर आरोप किसका किया गया है, अमरावती और इंद्र दोनों उपमान का आरोप किया गया है। लेकिन दोनों में अंतर किसके द्वारा किया गया है, कुछ भेद किसके द्वारा किया गया है, दूजी और दूजों के द्वारा किया गया। इन दोनों के द्वारा
इसमें कुछ भेद बता दिया गया कि भाई देखो कि ये जो अवधपुरी अमरावती तो है, लेकिन कौन सी दूसरी, दशरथ राजा तो है, अवधपुरी के दूसरी अमरावती के राजा तो हैं, लेकिन कौन से राजा, दूसरे राजा दूजो इंद्र मही पे। तो इस प्रकार उपमेय व उपमान का रूप दे दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भेद बता दिया जाता है। और कुछ भेद किसके द्वारा बताया जाता है, वाचक शब्द अन्य, अपर और दूसरा, दूजा आदि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है मित्रों, आप इसको देख लेना। अब अपनों ने रूपक अलंकार के भेद सांगरूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक और तद्रूप रूपक, इसको भली प्रकार से देख लिया। एक एक दो एग्जाम्पल अपनों ने देख लिए हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे की चर्चा अपने उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि भाई उपमा अलंकार है वो अर्थालंकारों का राजा है, उपमा अलंकारी अर्थालंकारों का आधार है। उपमा अलंकार समझ में आ गया तो आपको सारे अलंकार समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला अपना अलंकार रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मित्रों, जय भारत।